अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मुझे यकीन है आप और आपका ख़ानदान दोनों महफूज होंगे और ये इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। हम अभी आपको एक वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो यकीनन आपका माइंड बदल देगी और मुझे यकीन है ये आपकी ज़िंदगी को भी तब्दील कर देगी। लेकिन इस वीडियो पर जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो आपकी स्क्रीन पर एक रेड निशान नज़र आ रहा है, आप इसे टच कर दीजिए और ये जो घंटी का छोटा सा निशान नजर आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप इसे भी पुश कर दीजिए। ये फैसला आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा और यकीनन ये वो चैनल है जो आप और आपके अहले खाना की जिंदगी बदल देगा इंशाल्लाह, ये मेरा दावा है। इब्ने अरबी की दुआ ने चरवाहे को अर्तुगरुल बना दिया। मैंने पिछली वीडियो में अर्तुगरुल की असल कहानी में हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी की अर्तुगरुल के सामने एक पेशीन गोई और दुआ का जिक्र किया था। इब्ने अरबी ने अर्तुगरुल से फरमाया था, मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र गुम हो जाएगी। ये उस वक्त दोबारा जाहिर होगी जब सीन शीन में दाखिल होगी और सीन का ताल्लुक तुम्हारे खानदान के साथ होगा। फिर इस सीन को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार और खाना काबा की चाबियां मिलेंगे और यूं तुम्हारी किस्मत का तीर अपनी फिजा की बुलंदी को छू लेगा। हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी की पेशीन गोई 300 साल बाद 1516 में पूरी हुई। कैसे? मैं ये राज अभी चंद लम्हों में आपके सामने रखूंगा, लेकिन मैं आपको इससे पहले हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी के बारे में कुछ बताता चलूं। तारीख इस्लाम में आज तक सिर्फ दो बड़े इस्लामी दानिश्वर पैदा हुए हैं। ये शेखुल शेख कहलाते हैं, यानी उस्तादों के उस्ताद। ये दोनों मौलाना रूम और इब्ने अरबी थे। इन दोनों की फिक्र ने पूरे आलमे इस्लाम को मुतासर किया था। इब्ने अरबी बातनी अलूम के माहिर थे। ये 1165 में स्पेन में पैदा हुए। अल्लाह ताला ने इन्हें इल्म का समंदर बनाया था। ये कुरान मजीद में मौजूद हरूफ मक़ातियात के माहिर हैं। ये इल्म हरूफ और इल्म नजूम के भी माहिर थे। ये जमाने के नबज शनास थे। लोगों का चेहरा देखकर उनकी नस्लों का हिसाब लगा लेते थे। और तुगरुल और खिलाफत उस्मानिया का अरूज इनकी दुआ का नतीजा था। और तुगरुल हलब के मिज़ाफात में उनसे मिला। हजरत ने उसे अपने साथियों के दरमियान बिठाया, अपने गले से तावीज उतार कर उसके गले में डाला, उसकी तलवार पर हाथ फेरा और फरमाया, जा, वो सारे मुल्क तेरे हुए जिन जिन के नाम तुमने अभी लिए हैं। और इसके बाद वो पेशीन गोई फरमाई जिसका जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया है। हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी 1240 में दमिश्क में इंतकाल फरमा गए। इनकी तदफीन के कुछ अरसे बाद वाकई इनकी कब्र गायब हो गई। लोग तलाश करते रहे लेकिन कब्र का निशान तक ना मिला। दूसरी तरफ और तुगरुल अलाउद्दीन सल्जोक तक पहुंच गया और उसके पोते और खान ने बूरसा फतह करके अपने वालिद उस्मान के नाम से सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रख दी। फिर मुराद अव्वल आया, बायजीद यल्दरम आया, सुल्तान मोहम्मद आया और मराद दोम आया। इन सब ने यह सल्तनत ईरान, मशरकी यूरोप और चीन की सरहदों तक फैला दी। यहां तक कि 1510 में सुल्तान सलीम अव्वल सल्तनत उस्मानिया का हुक्मरान बन गया। इसने 1516 और 1517 में शाम, उर्दन, फलस्तीन और मिस्र फतह कर लिया। दमिश्क उस वक्त भी शाम का दारुल हुकूमत होता था। सुल्तान सलीम 1516 में शाम की फतह के बाद दमिश्क में दाखिल हुआ तो शहर के कदीम मोहल्ले की एक दीवार गिरी और उसके पीछे से हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी की कब्र जाहिर हो गई। यूं पेशीन गोई का पहला हिस्सा सीन यानी सलीम, शीन यानी शाम में फातिह की हैसियत से दाखिल हो गया और यूं पेशीन गोई का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। पेशीन गोई के दूसरे हिस्से में सुल्तान सलीम दमिश्क की जामे मस्जिद में बैठा था। शरीफ मक्का हाजिर हुआ और खाना काबा की चाबियां उसे पेश कर दी। सुल्तान सलीम ने चाबियां चूमी और खुद को खादमे हरमैन शरीफैन डिक्लेयर कर दिया। यह खिताब आज तक जारी है। 400 साल तक तुर्क सुल्तान हरमैन शरीफैन के खादम रहे और 1922 में खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद यह खिताब आले सऊद के पास चला गया। यूं पेशीन गोई का दूसरा हिस्सा भी मुकम्मल हो गया। तीसरे हिस्से में सुल्तान सलीम ने
1517 में मिस्र फतह किया और मिस्र के अब्बासी हुक्मरान अल सालस ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार सुल्तान सलीम के हवाले कर दी। इस तलवार के बाद तुर्क बादशाहों ने खुद को सुल्तान कहलाना बंद कर दिया और ये खलीफा कहलाने लगे। यूं तीसरी पेशीन गोई भी सच साबित हो गई। खिलाफत उस्मानिया में 36 बादशाह, सुल्तान या खलीफा गुजरे हैं। इन खुलफा में से जिसने भी अर्तुगरुल और इब्ने अरबी के दरमियान जुबानी मुआहदे, यानी तुम और तुम्हारी नस्ल इस्लाम और ईमान के रास्ते से नहीं हटेगी, इसकी खिलाफ वर्जी की, उसका खात्मा बड़ा इबरतनाक हुआ। वो बादशाह कत्ल हुआ, लंबी कैद बर्दाश्त की, या फिर किसी खौफनाक बीमारी या बगावत का शिकार होकर दुनिया से रुखसत हो गया। जबकि इस्लाम और ईमान के रास्ते पर चलने वाले हर बादशाह ने अरूज और अजमत पाई। इब्ने अरबी का तावीज भी सन 1900 तक खानदान में चलता रहा। यह तावीज बदकिस्मती से खिलाफत उस्मानिया के आखिरी बादशाह सुल्तान मोहम्मद 6 से खो गया और यूं यह खिलाफत उस्मानिया का आखिरी बादशाह साबित हुआ। यह माजूर हुआ, जलावतन हुआ और इटली में एक किराए के छोटे से मकान में आखिरी 3 साल गुजार दी। इसकी लाश दमिश्क लाई गई और इसे सुल्तान सलीम अव्वल की मस्जिद में दफन कर दिया गया। अतातुर्क ने खिलाफत के खात्मे के लिए एक आम से शहजादे खलीफा अब्दुल मजीद को चंद माह के लिए खलीफा बनाया और उससे 1924 में खिलाफत के खात्मे का ऐलान करवाकर उसे खानदान समेत जलावतन कर दिया। वो भी गुमनामी में इंतकाल कर गया और जो खिलाफत का वो 600 साला दौर खत्म हो गया जो हलब शहर के बाहर जंगल में हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी की दुआ से शुरू हुआ था और जिसकी स्ट्रगल हम अर्तुगरुल गाजी ड्रामे में देख रहे हैं। मैं आपको यहां यह भी बताता चलूं कि खिलाफत के खात्मे के बावजूद उस्मानी खानदान आज भी मौजूद है। यह अपने सरबराह का फैसला भी करता है। आप हुस्न इत्तफाक मुलाहजा कीजिए, इस खानदान के पहले सरबराह और आखिरी सरबराह का एक ही नाम था, दोनों अर्तुगरुल थे। आखिरी सरबराह का नाम, पूरा नाम उस्मान अर्तुगरुल था और ये 97 साल की उम्र में 2009 में न्यूयॉर्क में इंतकाल कर गया। आप वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए, पहले अर्तुगरुल के पास भी कबीले और ख़ानदान के लिए कोई वतन, कोई ज़मीन मौजूद नहीं थी और आखिरी अर्तुगरुल भी आखिरी ज़िंदगी में बेवतनी और बेज़मीनी का शिकार रहा। ये किराए के फ्लैट में रहता रहा और 40 साल इसने एक छोटे से फ्लैट में ज़िंदगी गुजार दी। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अर्तुगरुल एक बदकिस्मत नाम है और ये बेचारा हर दौर में स्ट्रगल करता रहता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे यकीन है ये किसी न किसी का माइंड जरूर चेंज करेगी।